हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिबा। वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोड बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। भुजाओं ए सी और बी सी की लंबाइयाँ ज्ञात करें। साइड में हमने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना रखा है। एंगल वाइज एंगल ऊपर है और यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे यहाँ शो कर रखे और यहाँ हमने ऊपर अपनी अनुपात लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक भी लिख रखी है। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है हम वही लिख लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें एंगल बी हमारा क्या है 90 डिग्री। ये रहा हमारा समकोण, इसे हम नाम देंगे बी। ए बी सी बाकी हो गया हमारा ए बी एंड सी। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। भुजाओं ए सी और बी सी की लंबाइयाँ ज्ञात करें, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हमें गिवन है। ए सी और बी सी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमें क्या दे रखा है, एक भुजा दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, अपनी साइड निकालेंगे। तो पहले हम बी सी साइड निकालेंगे, तो लंब और बी सी क्या है, हमारा आधार है। एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लंब और आधार हमारा किस में आता है, शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं हम। साइन कॉस टेन लंब अपॉन टू भी आधार आ रहा है हमारा 10 में, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। कौन सा रेशो लगाएंगे, 10। सी एंगल है हमारा, तो 10 सी इज इक्वस टू लंब अपॉन टू भी आधार इज इक्वस टू लंब क्या है हमारा ए बी और आधार हमारा क्या है बी सी। दोनों ही भुजाएं निकालनी है हमें, ए सी और बी सी। तो पहले एक निकालेंगे फिर दूसरी निकालेंगे। देन 10 सी, सी एंगल हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे सी की प्लेस पर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की प्लेस पर हम लिखेंगे 5, हमें गिवन ही है, और बी सी हम एज इट इज़ ही लिख देंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 10 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, टेबल से देखेंगे हम। 10 30 1/√3 हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल्स टू 5/2 बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बी सी इज इक्वल्स टू 5 की भी √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, √3 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारे पास आ चुकी है, क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे, 5/√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। देन ए सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर लंब हमें गिवन है और ए सी हमारा क्या है, कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण हम देख लेंगे किस में आ रहा है, पहले ही रेशो में आ रहा है हमारा, साइन में आएगा, तो हम यहाँ लगाएंगे साइन सी इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी कर्ण। कर्ण हमें निकालना है, एक भुजा हमारे पास है ही और एंगल भी हमें दे रखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन सी की प्लेस पर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब है हमारा ए बी अपॉन टू बी कर्ण है हमारा ए सी। साइन 30 यहाँ देख लेंगे, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 पुट कर देंगे, अपॉन टू बी ए सी हमारा एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ए सी इज इक्वल्स टू 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर। दोनों ही भुजाएं हमें निकालनी थी, ए सी भी और बी सी भी हम निकाल चुके हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर। यहाँ पर एक साइड निकालने के बाद में, मतलब बी सी भुजा निकालने के बाद में ए सी ए बी तो हमें गिवन है और बी सी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप चाहें तो दो भुजाओं की हेल्प से तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, या तो एंगल वाइज निकाल लीजिए साइंस लगाकर, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप तीसरी साइड निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है।
एंगल क्यू पी आर और पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एंगल फाइंड आउट करवा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी टेबल बनाकर रख रखी है, इस टेबल का यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं हम अपने क्वेश्चन का। ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। जहाँ पर कोण क्यू हमारा क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। इसको नाम देंगे पी क्यू आर। पी क्यू हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा पी आर 6 सेंटीमीटर। एंगल क्यू पी आर, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। और पी आर क्यू, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास, वैल्यूज़ के थ्रू हम एंगल ऊपर दे रखे एंगल निकालेंगे, और अगर एंगल दे रखे होते तो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होती। दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। इवन जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू हमारा समकोण है, तो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें गिवन ही है। पी क्यू साइड हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, पी आर साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दोनों हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। सबसे पहले हम एक एंगल निकालेंगे और जो साइड्स हमें गिवन है उसी के थ्रू हम चलते रहेंगे। तो एंगल आर की अगर हम बात करें तो एंगल आर हमारे पास लंब है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण शॉर्ट ट्रिक से किसका अनुपात है, साइन का। लंब अपॉन टू बी कर्ण पहला ही रेशो है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन आर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है लंब अपॉन टू बी कर्ण। जो साइड्स हमें गिवन है उसी की हेल्प हम लेते चले जाएंगे। लंब क्या है हमारे पास, पी क्यू, अपॉन टू बी कर्ण है हमारे पास पी आर। देन साइन आर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू 3 और पी आर की वैल्यू 6। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। साइन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। साइड में हमारा क्या चल रहा है, साइन चल रहा है, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू हमारे पास है, एंगल हमने निकालना है, तो 1 अपॉन 2 वैल्यू किस में देखेंगे, साइन में ही देखेंगे। जो साइड में चल रहा होता उसी में देखेंगे। अगर यहाँ कॉस होता तो कॉस में 1 अपॉन 2 देखते, कुछ और होता तो किसी और में ही देखते। इवन साइन चल रहा है तो साइन में ही 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, अपना टेबल हम यूज़ कर लेंगे। 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास। साइन से हमारा साइन कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल्स टू कितना रहा, 30। यहाँ देखें एंगल आर किस फॉर्म में निकलवाया था, बीच में जो रखा था उसी की बात होती है, वही हमारा एंगल है। तो एंगल पी आर क्यू जो हमारा आ चुका है, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एंगल निकालेंगे। तो दूसरा एंगल हमारा क्या है, एंगल पी की बात हो रही, बीच में देखेंगे क्या हमारा पी रखा है। तो एंगल पी जब हम निकालेंगे तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, संगत भुजा हो गई एंगल पी की। तो संगत भुजा क्या हो जाती है हमारी, आधार। जब एंगल आर निकाला था तो आधार हमारा ये था। इवन लंब और कर्ण दे रखा था, तो लंब और कर्ण की हेल्प से हमने क्या किया, साइन निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या है, आधार, एंगल पी की बात हो रही तो आधार बन गया हमारा पी क्यू। आधार और कर्ण हमारा किस शॉर्ट ट्रिक में आता है, किस रेशो में आता है, आधार अपॉन टू बी कर्ण सेकंड रेशो ही है, और सेकंड रेशो हमारा किसका होता है, कॉस का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस पी, निकालना है एंगल, तो कॉस पी लिखेंगे हम। कॉस पी इज इक्वल्स टू आधार अपॉन टू बी कर्ण हमारा रेशो होता है। देन कॉस पी इज इक्वल्स टू आधार हमारे पास क्या है, पी क्यू, अपॉन टू बी कर्ण हमारे पास है पी आर। कॉस पी इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू 3 और पी आर की वैल्यू 6। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, कैंसिल कर दिया। कॉस पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ क्या चल रहा है, हमारा कॉस चल रहा है, तो कॉस में ही क्या देखेंगे, 1 अपॉन 2 वैल्यू देखेंगे किसकी है, कॉस ये रहा हमारा, 1 अपॉन 2 वैल्यू ही रही किसकी है, 60 की। तो हम यहाँ लिख देंगे देन
कॉस पी, लेफ्ट साइड तो हमारा एज इट इज़ चलेगा, राइट में क्या हो जाएगा, कॉस किसकी वैल्यू 1/2 60 डिग्री की, तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, देन पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इन्होंने एंगल को किस तरीके से लिख रखा है, एंगल क्यू पी आर, तो हम भी इसी तरीके से लिख देंगे, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों एंगल हमने फाइंड आउट करने थे, इवन दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।